सिसवनिया विलेज में भइल जिनकर जनामावा सुन ले हो खबर कबो न कबो तौफीक भाई के नामवा कि सिसवनिया विलेज में भइल जिनकर जनामावा सुन ले हो खबर कबो न कबो इनका नामवा जाने ला हो दुनिया जहानावा सुन ले हो खबर तौफीक भाई के नाम। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे पास मशहूर पत्रकार और मशहूर इंजीनियर तौफीकुर रहमान हमारे साथ बैठे हैं और एक नेता हैं। और दोस्तों इनसे पूछना है कि मेरे गांव छोड़ करके, जैसे मेरे गांव में इनका कार दिया हुआ और स्कूल में जो किए हैं वो सब कुछ दिख रहा है, तो मेरे गांव को छोड़ करके 5-6 गांव के बारे में हमको बता दीजिए कि आप वहाँ काम किए हैं। जैसे वीडियो हम बनाते थे तो बहुत सारा ऐसा कमेंट आता था उस समय, जिस गाय वो तो कुछ न करैले तो वो है यहाँ सुतल बन तो है काम ना भल हो काम ना भल। तो हमारे खैरी का गांव छोड़ करके खैरी में आपका दिया हुआ स्कूल में जो चमक रहा है, हमारे यहाँ सूखा फूल से डेकोरेशन नहीं है। आज भी जाइएगा तो पूरा हरा फूल मिलेगा। तो हमारे यहाँ कोई कमी नहीं। आपका जैसे टॉयलेट वगैरह बंद था तो आप आए तो खुला, वो सब हम जानते हैं। हमारे गांव छोड़ करके 5-6 गांव में काम गिना दीजिए, क्योंकि मेरा हक है, क्योंकि मैं वोट किया हूँ तो मैं पूछ सकता हूँ। हाँ तो बताइए 5-6 गांव ऐसा काम बता दीजिए जहाँ आप काम कराए हों। 5 बता दीजिए, 4 बता दीजिए, 6 बता दीजिए और अच्छा रहेगा, इससे लोग को संतुष्टि मिले। सबसे पहले तो आपको वीडियो के माध्यम से 1 लाख भाई आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी जनप्रतिनिधि है उस पर आप ब्लॉगिंग का काम कर रहे हैं, उसकी वीडियोज बना रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं उसको दिखा रहे हैं। प्लस जो कमियां हैं वो कमियां जो लोग बता रहे हैं उसको जानकर आप सामने भी ला रहे हैं ना। तो ये होना भी चाहिए। एक जनप्रतिनिधि का मतलब ये नहीं है कि किसी काम की केवल सराहना हो, बल्कि उसकी कमियों को भी दिखाना चाहिए। और एक सच्चा जनप्रतिनिधि वही है जो अपने कमियों को देखे, जाने और फिर उस पर पुनराकलन करे और उस पर काम करे। वैसे तो मेरा जिला परिषद जो क्षेत्र है वो बड़ा मैंने उसको देखा जाए तो एरिया के एतबार से बहुत बड़ा क्षेत्र है। 7 पंचायत का जिला परिषद क्षेत्र है और 7 पंचायत में मैंने कुछ न कुछ काम किया है। जिला परिषद निधि से जो भी फंड मिलता है हम लोगों को उसके अनुसार हमने 7 पंचायत में काम किया। और कमोबेश 6-7 गांव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 20-25 गांव आते हैं 7 पंचायत में। तो पंचायत वाइज जो गांव सुटेबल था या जो योजना सुटेबल था जिसके लिए वो काम हमने, जैसे कि सुंदरपुर में आप काम कराए थे रोड का, और अजगारवा पे जो कमेंट कर रहा था लोग, जो भी है उनका नाम तो नहीं बताना चाह रहा हूँ, और अजगारवा कोई काम बता दीजिए जैसे अजगारवा का लोग भी देखता है। पंचायत वाइज अजगरवा से ही हम शुरू करते हैं। 3 पचरुखा है, 2 फुलवार है और आपका एक रोहिणिया पंचायत है ना। तो 7 पंचायत का एरिया है हमारा और एक जौनेरवा पंचायत है। तो पचरुखा पूर्वी पंचायत का गांव है अजगरवा। अजगरवा में हमने 2 कृषि सड़क योजना लाया है ना। एक का सामान वगैरह गिर चुका है वहाँ पर और वहाँ पर पीसीसी सड़क बनने को है। एक पे मिट्टीकरण हो गया है, वो भी लगभग पूरी तैयारी में है। एक बनेगा उसके बाद दूसरा भी बन जाएगा वहाँ पे। उसी का बगल का गांव है आपका सुंदरपुर। सुंदरपुर में हमने एक यात्री शेड बनवाने का काम किया अपनी योजना से। उसके अलावा जो है कि उसी गांव में सुंदरपुर गांव में आपका सुंदरपुर मदरसा है, उसमें हम 3 सीट का सामुदायिक शौचालय बनवाने का काम किए हैं। अब सुंदरपुर से आते हैं आपके खैरी में। खैरी में हमने बहुत ये नहीं, आपको खैरी कब्रिस्तान तक जाने के लिए पीसी सड़क बनवाने का काम किया है। और आपकी लगातार लगा रहता है जो भी काम है, जो भी सब लोग बोलते हैं, जो प्रधान अध्यापक महोदय बोलते हैं, तो वो भी साथ सज्जा का काम है। और बजाते हमने स्कूल में आपके यहाँ खैरी स्कूल में हमने लाइब्रेरी देने का काम किया है। अगर लाइब्रेरी निर्माण में लेट होगा तो हमने उनसे वादा किया है कि 2000 पुस्तक जो है लाइब्रेरी के लिए और उसकी जो फर्नीचर है, खेल का सामग्री है, वो मैं दूंगा। और वो मैं खरीद कर रखा भी हूँ, बस कुछ कारणों की वजह से संभव नहीं हो पा रहा है। जैसे ही विद्यालय खुलेगा हम उसका उद्घाटन कर देंगे। तो अभी भैया एक और सवाल है, लोग पूछता है कि जिला परिषद आता है, लोग सोए 5 साल बीत जाता है, तो इसमें योजना क्या क्या मुख्य वो 2-3 काम हमको गिना दीजिए, लोग जाने वीडियो के माध्यम से जो उसमें काम क्या क्या आता है। जैसे स्कूल का हो गया, रोड और बहुत कुछ, उसमें आपको थोड़ा एक बार बता दीजिए उसमें कौन कौन काम आपके अंडर में आता है और करा चुके हैं उसके लिए। इसको और तो बहुत ही रहता है, थोड़ा सा बता दीजिए। योजनाएं हैं, सबका योजना बटा हुआ है ना। ग्राम पंचायत मुखिया जी को क्या करना है, पंचायत। एक और चीज, जन संपर्क जो करते हैं ना, किसी का बात सुनते हो मेरे को बड़ा सुकून मिलता है, और उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जनप्रतिनिधि का काम ही है जनसंपर्क करना, उनके बारे में सुनना। जैसा कि आपको भी मालूम है, जो लोग भी कह रहे हैं कि जिला परिषद सोए रहते हैं या सोए 4 साल बिता दिए, 5 साल बिता दिए,
तो मुझे ऐसा लगता है, मैं तो प्रयास करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलता रहूं। इसी क्रम में मुझे पता चला आप आए हुए हैं, तो आपको ही मैंने कॉल किया है कि मैं आपके गांव में हूँ और सुकी दी की तरफ जा रहा हूँ, तो सोचता हूँ आपसे मिल लूँ। आप प्रस्ताव दिए कि नहीं भाई कुछ प्रश्न है लोगों का, मैं गाँव में हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। तो जिला परिषद में जो ज्यादातर जो काम है वो सामुदायिक काम है ना। सामुदायिक काम में आपका पीसीसी सड़क है ना, कब्रिस्तान की घेराबंदी है ना, शमशान की घेराबंदी है। अरे शमशान में बात है, शमशान के लिए मान लीजिए इधर तो हमारे सिसवनिया, खैरी और सुंदरपुर मुस्लिम का गांव है, कहीं हिंदू का कुछ काम किए हैं या जम संपर्क उसका समस्या का समाधान किए, वो गिना दीजिए। देखिए हम तो धार्मिक आधार पर कोई काम किए नहीं है, मगर फिर भी जो भी धार्मिक स्थल है ना, वो सेंटिमेंटल जगह होता है ना, भावनात्मक जगह होता है, श्रद्धा की जगह होती है। तो उसको पुनीत कार्य को देखते हुए हमने फुलवार उत्तरी पंचायत में हमने गौरिया मठ पे, मजार मठ पे सामुदायिक भवन बनाने का काम किया है। चबूतरा वहाँ पर गड़ी माई मेला जो कि घोड़मरवा में है, और ऐतिहासिक मेला लगता है वहाँ पर, ऐतिहासिक स्थल भी है, वहाँ पर बड़ी पूजा होती है। वहाँ पर जो है कि हमने पीसीसी ये सामुदायिक भवन का काम किया, चबूतरा का निर्माण हमने किया वहाँ पर, ठीक है। उसी तरह जो है कि आपको मुखलिसपुर में है ना, पचरुखा पचमी जो पंचायत है, वहाँ पर जो है कि हमने चापाकल का अधिग्रहण के लिए दिया है, लगभग स्वीकृत हो गया। हमको एक चबूतरा बनाकर वहाँ पर देना है ना। अच्छा, जन्म स्थल आपका सिसवनिया से छोड़ दी, पहले सिसवनिया के 2-4 काम किए, 2-3 काम गिना दीजिए क्योंकि आपका वहाँ पर गाँव है। जन्मस्थली सिसवनिया रहा है, तो सिसवनिया में सबसे पहला काम हमने यात्री शेड बनवाने का काम किया है, पुल के जस्ट बगल में। उसके अलावा हमने बहुत दिन से कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हो रही थी, हम लोग उस स्तर पे जब जनप्रतिनिधि नहीं थे तो लड़ाई लड़ रहे थे, तो हमने कब्रिस्तान घेराबंदी का काम किया है। कब्रिस्तान के पीछे एक बस्ती रहती है ना, काफी गरीब बस्ती है, उस बस्ती में हमने पीसीसी बनाने का काम किया है वहाँ पर, है ना। उसी तरह हमारे पंचायत का मोहम्मदपुर गांव है, वहाँ पे हाई स्कूल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू हाई स्कूल का बाउंड्री बनाने का हमने काम किया है। उसी तरह उसी गांव में कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का काम किया है। उसी गांव में एक दलित बस्ती है, उस दलित बस्ती में हमने पीसीसी सड़क बनाने का काम किया है। तो जहाँ कहीं भी, और चितहा के बारे में बता रहे थे कुछ? चितहा में जो है कि हमने छठ घाट का दिया है, छठ घाट निर्माण का दिया है, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अंडर प्रोसेस है, एग्रीमेंट होते हम लोग वहाँ पर काम करना शुरू कर देंगे। एक फोटो आपका मैं देखा था बहुत दिन, 3 साल पहले, 3 साल के 2 साल पचियारवा में घर टूट रहा था, पप्पू यादव के साथ आपको फोटो देखा था, तो उसमें आप तोड़ने गए थे कि जोड़ने गए थे कि रोपवाने गए थे, वो थोड़ा बता दीजिएगा। नहीं, हम तोड़ने तो नहीं गए थे, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश था, हाईकोर्ट का आदेश था, और कोर्ट ने अपने दिशा निर्देशों को तोड़ा। हम लोगों की जो है ना भावना को समझने के लिए गए थे, लोगों के दुख दर्द को समझने के लिए गए थे। बहुत से लोग, हम मोतिहारी में थे तो बहुत से लोग हमको कॉल किए कि भैया हमारा कुछ नहीं हो रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, नहीं होता तो आप जिला में रहते तो चलते डीएम साहब के यहाँ। तो हम गए उन लोगों को लेकर डीएम साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ लोगों को वास्तविक से बताया कि भैया टूट गया है सर, और वहाँ पर कैसे निदान होगा, बहुत से भूमि लोगों का है, वहाँ पे असहाय लोग हैं, गरीब बस्ती है। तो डीएम साहब ने कहा कि ठीक है मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप एक काम कीजिए, आप अपनी पिटीशन करके कोर्ट में आप लोग दाखिल कीजिए, एक याचिका दायर कीजिए। पप्पू यादव जी जो कि सामाजिक योजना है, और हमेशा वो लड़ाई लड़ते हैं गरीबों को मसीहा कहे जाते हैं, तो उनको हमने बहुत सही से कॉल लगाया, वादा किया कि ठीक है मैं आऊँगा, और मैं उनको लेकर गया था। आपका उनका चेहरा मैंने दिखाया था उनको, उनको आवाज़ भी उठाया था। अच्छा, एक और बात, तौफीक भाई, हमको दबाव कोई बना रहा है, वार्ड जैसे आ गया, मुखिया हो गया, या किसका नाम बताऊं, कह रहा लोग हमको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दीजिए, ये हमें तारीफ कीजिए, ये कहाँ तक सही है बताइए? जो जैसे करेगा वैसे ही ना भाई, अगर वो काम कराया, अच्छा काम कराया, तो हार गया या मर गया, उसके ना रहने के बाद ही तारीफ होगा ना। अब आप आए हैं, आपका मैं झूठ लगातार मैं तारीफ करूं कि नहीं फलाना का तौफीक भाई ये कराए वो कराए, उसमें सच्चाई दिखाना पड़ता है ना जी। ये तो उचित नहीं ना है भाई, किसी को लगातार कहो कि हमारे गांव में ये करा दिए वो करा दिए, सच्चाई दिखाना जरूरी है, ये बिल्कुल गलत है। कोई अगर कह रहा है, दबाव बना रहा है लोग, नेता लोग कि हमको तारीफ का हमें सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है तौफीक भाई। तो ये हम यही कहेंगे कि कोई भी नेता विधायक है वो अपने घर का जैसे भी रहे, पर तारीफ कराने के लायक जब बनेंगे तो खुद हम करेंगे भाई, इसमें कहने के बाद थोड़ी है।
देखिए हाँ। जो भी काम जो भी जनप्रतिनिधि कराते हैं हाँ हाँ, उसका सर्टिफिकेट ना कोई पत्रकार दे सकते हैं तो? ना कोई व्यक्ति दे सकते हैं। ये कहीं बाजार में मिलता है, खरीद लीजिए, उसका सर्टिफिकेट आपको पब्लिक देगी। पब्लिक देगी बस। उसका मौका आएगा 5 साल बाद, हाँ, फिर हाँ। आपको पब्लिक के बीच तो? जाना है, अपने काम को गिनाना है, अपनी बात रखनी है। यदि पब्लिक को आपके कार्य शैली अच्छा लगा होगा तो वो आपको सर्टिफिकेट इस मायने में देगी कि वो दोबारा आपको जिता कर वापस लाएगी। जी जी, नहीं तो फिर आपको सबसे बड़ा डिग्री तो वही है जो दोबारा अगर आ गए, आप दोबारा सत्ता में आ गए, उससे बड़ा डिग्री कोई है ही नहीं है। तो मैं तौफीक भाई ये सब इतना बात बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। एक और शेर है कि अदब के नाम पे चर्बी बेचने वाले, अदब के नाम पे चर्बी बेचने वाले वो लोग अभी जिंदा है जो घी को पहचान लेते हैं। अब कोई मुझको अगर दबाव देकर कह रहा है कि ये क्या बोल दो वो बोल दो, नहीं ना होगा भाई, क्योंकि घी को पहचानने वाला भी जिंदा है गांव में लोग। जैसे ये हमारे इधर कैमरामैन इधर घुमाइए, जैसे कि हमारे गोल भैया है, पुराना हो चुके हैं, ये हमको गरीब आदमी है, पर जो बोल देते हैं ना वो समझिए कि 100 में 100% सच होता है। तो हम इनका बात तो मानेंगे, कोई नेता के धाम पा के बोलवा देगा ठीक नहीं ना होगा। वो वही कह रहा है कि अदब के नाम पे चर्बी बेचने वाले वो लोग अभी जिंदा है जो घी को पहचान लेता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाय